हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से फिजिक्स ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या और इसके इम्पॉर्टेंट लॉज क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन। तो इस यूनिवर्स में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वो ऐसा फोर्स लगाते हैं कि जिससे वो अपने ओर किसी ऑब्जेक्ट को खींचे। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए हैं। देखते हैं इसको। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, 5 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, नेम दे रखे हैं A B C D E, ठीक है। अब ये जो A ऑब्जेक्ट है इस B पे एक फोर्स लगाएंगे, मतलब अपने तरफ खींचने का, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। ये B जो है, ये B भी चाह रहे हैं कि हम A को अपनी ओर खींच लें। अब यदि इस A एंड E के साथ बात करें तो A भी चाहते हैं कि हम E को अपनी तरफ बुला लें, तो E भी वही चीज सोच रहे हैं कि हम इसको अपनी तरफ बुला लें। C भी यही चाहते हैं कि हम E को अपनी तरफ बुला लें और E का भी यही सोचना है कि हम इसे अपनी तरफ खींच लें। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिससे वो अपने तरफ आना चाहते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है, देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपने तरफ खींचने में लगे हुए हैं। इससे क्या होता है, इस बॉडी का, यदि ये बॉडी है तो ये तो न तो इधर जा पाएंगे, न तो इधर जा पाएंगे, न इधर जा पाएंगे, न इधर जा पाएंगे। क्या रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्ट उसी जगह पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटेशन है क्या। तो ये एक फेनोमेनन है। क्या है ये? फेनोमेनन है। तो ये फिगर तो समझ गए होंगे, क्या बताना चाह रहे थे। तो है क्या, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two objects in the universe is called gravitation. Yes, क्या है ये? फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक ऐसे फेनोमेनन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का ही बात होगा, रिपल्सन का कोई जगह नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स ये लॉ जो है वो अर्थ पे ही नहीं, यूनिवर्स में काम करेगा। किसी भी प्लैनेट पे चले जाएंगे तो वहां पे काम करेगा। So every object
attracts another object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मीन्स ये जो लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे, या फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे, ये जो फोर्स है वो दो जो ऑब्जेक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स उन लोगों पे लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग फिर से समझते हैं डायग्राम से मैथमेटिकली। ये तो डेफिनेशन हो गया था, इसको मैथमेटिकली हम लोग समझ रहे हैं। तो मैथमेटिकली लेट m1 m2 ये क्या है, masses of two bodies, दो बॉडी का मास है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम करने का मतलब है कि जो दो बॉडीज है उन लोगों के बीच का डिस्टेंस है। एंड f क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये एक बॉडी है जिसका मास है m2। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लिए हम लोग r। यस, दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लिए हम लोग r। ये बॉडी है जिसका मास है m1, एक अनदर बॉडी है जिसका मास है m2। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F is directly proportional to the product of their masses m1 into m2। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। दूसरा क्या था, F is inversely proportional to, इनवर्सली जब बात इनवर्सली का होगा तो 1/, हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, यस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग
कंबाइन कर देंगे। सो ऑन combining equations 1 and 2 we get क्या ना, f is directly proportional to m1 into m2 by r square। और f इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब आप देख रहे होंगे कि एक लेटर यहाँ पे G आ गया। जी हाँ, वेयर G इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and it is known as universal gravitational constant। जी क्या है, जब भी ये सिंबल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। वो अलग अलग डेरिवेशन में अलग अलग कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जी है। यस, इसलिए क्या लिखे हैं, जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसे ही जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से। क्यों नाम रखा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? मीन्स यूनिवर्स के हर प्लेस पर ये जो वैल्यू है वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। तो समझ गए, ये है फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा मासेस होंगे दोनों बॉडी के, जितने ज़्यादा मासेस होंगे दोनों बॉडी के, उतने ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बॉडी जो है इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी जो है वो इस पर भी फोर्स लगा रहे हैं। तो बॉडी का मास जिनका ज़्यादा होगा वो अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएंगे। मीन्स छोटे ऑब्जेक्ट भी बड़े ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट भी छोटे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा। यस, कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा? यूनिट का बात कर रहे हैं मीन्स एसआई यूनिट। यस, एसआई यूनिट जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूनिट का, और एक हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट को ही याद रखते हैं, वो है एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होगा? तो देखिए, अभी हम लोग देखें कि F जो है वो G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से यदि हम लोग इस G को निकालेंगे तो F आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2 हो जाएगा। तो अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि ये F है क्या? फोर्स, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जी हाँ, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, और ये आर क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। जी हाँ, मीटर। अब देखिए, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बाई मास।
मास का यूनिट हो गया केजी, और जितने सारे मास होंगे हर मास का यूनिट जो है केजी होगा। तो ये हो गया स्क्वायर। इसे हम लोग कुछ इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी। अब हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होगा। यस, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, तो इस कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो नोट बता दें कि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी was given by Henry Cavendish। यस, हेनरी कैवेंडिश जो है वो इस कैपिटल जी का वैल्यू दिए थे बाय यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और अब हम लोग देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पॉर्टेंस मीन्स एप्लीकेशन क्या क्या है। कुछ एप्लीकेशंस मैं बता दे रहा हूँ। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन द अर्थ। अर्थ में जो स्नोफॉल होता है, अर्थ में जो रेनफॉल होता है, उसका कारण है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा, रिवर्स में जो वाटर फ्लो करते हैं, इसका भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटेशन के कारण ही रिवर्स के पानी जो है वो डाउनवर्ड की ओर फ्लो करते हैं। अर्थ में जो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, मीन्स एयर जो प्रेजेंट है, इसके भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, इसके भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अपने वैल्यू को बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जी हाँ सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें।